कौवा और बुद्धा की कहानी। एक बार की बात है कि एक बाग में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था जो बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी उसी पेड़ के नीचे एक बुद्धा बैठा था। उसने कौवा को देखा कि वह रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। इतने में कौवा का एक आंसू बुद्धा के मुंह के ऊपर आकर गिरा। तो बुद्धा ने कौवा से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो। बुद्धा की बात सुनकर कौवा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर बार बार पूछने पर कौवा ने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, ना कोई मुझे खाने को देता है और जब भी मैं किसी को दिख जाता हूँ वह मुझे उसी समय भगा देता है। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है मर जाऊँ। फिर बुद्धा ने कौवा को बोला कि ऐसा सोचकर तुम परेशान मत हो, जैसा तुम्हें बनाया है तुम उसी में खुश रहो। लेकिन कौवा को बात समझ नहीं आ रही थी, वह बहुत ज़्यादा चिल्लाने और रोने लगा। फिर बुद्धा ने बोला कि चलो रुको, मैं तुम्हें उपाय देता हूँ, हो सकता है उससे तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया और उसने बुद्धा से कहा, बताइए ये कैसा हो सकता है। बुद्धा ने बोला, अगर मैं तुम्हें कोई और पंछी बनने का मौका दूँ तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो कौवा ने कहा कि मैं सामान बनना चाहूँगा, क्योंकि उसे लोग पसंद करते हैं और वह काफ़ी सुंदर रहता है। यह सुनकर बुद्धा ने कौवा को बोला, चलो ऐसा करते हैं, तुम एक बार यहाँ आओ और सावन से जाकर मिलो और पूछो, अगर वह अपनी ज़िंदगी से खुश है तो तुम मुझे आकर बताओ और मैं तुम्हें सावन बनने का वरदान दूंगा। यह सुनकर कौवा खुश हो गया और वहाँ से उड़कर चला गया। काफ़ी देर घूमने के बाद उसे सावन मिला। उसने देखा कि सावन शांति से पानी में तैर रहा है। वह सफ़ेद रंग में कितना सुंदर लग रहा है। तो उसने सावन से कहा, तुम इस प्लेनेट का सबसे अच्छा पंछी हो, तुम कितना शांति से यहाँ रह रहे हो और तुम कितने सुंदर भी हो। तो सावन ने कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। देखने में बिल्कुल सफ़ेद रंग का हूँ, जो मेरी ज़िंदगी को बेरंग करता है। मुझसे ज़्यादा खुश तो पैरोट है। वह कितना कलरफुल और सुंदर है। सावन की यह बात सुनकर कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते कौवा पैरोट के पास जा पहुँचा। पैरोट के पास जाकर कौवा ने पैरोट को कहा कि तुम कितना ज़्यादा कलरफुल हो, तुम कितना ज़्यादा सुंदर हो, तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होगे। कौवा की यह बात सुनकर पैरोट ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं आज़ादी से घूम नहीं सकता हूँ। अक्सर ही लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं और मुझे इस बात का डर रहता है कि कभी कोई आएगा और मुझे पकड़ेगा, फिर मुझे पिंजरे में कैद करके रखेगा। इसीलिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझसे अच्छा तो पीकॉक है। वह कितना ज़्यादा कलरफुल है और लोग भी उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर ही लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और उसे देखने के लिए इतना इंतज़ार भी करते हैं। कौवा ने सोचा कि पैरोट बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। पैरोट की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़कर चल गया और काफ़ी देर तक पीकॉक को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ रहा था। फिर काफ़ी देर घूमने के बाद उसे एक पीकॉक मिला। उसने देखा कि पीकॉक कितना ज़्यादा सुंदर और रंग से भरपूर है, वह कितनी आज़ादी से घूम रहा है। फिर कौवा उड़कर पीकॉक के पास गया और बोला कि तुम इस सृष्टि के सबसे सुंदर पंछी हो, तुम कितने ज़्यादा कलरफुल हो, लोग तुम्हें देखने के लिए कितने दूर से आते हैं और तुम्हें देखने के लिए कितना इंतज़ार भी करते। तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखते हो। कौवा की यह बात सुनकर पीकॉक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोग उसे देखने का इंतज़ार तो करते हैं और जब लोग को मौका मिलता है
तो वह मेरे कलरफुल पंख को तोड़ लेते हैं और अपने घर पर सजावट की कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन जब वह मेरे पंख को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। लोग मुझे अक्सर ही ज़ूम में कैद करके रखते हैं, जिसकी वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। पीकॉक की यह बात सुनकर कौवा हैरान और परेशान हो गया। तो उसने पीकॉक से पूछा, तो फिर तुम्हारे मुताबिक सृष्टि में सबसे सुंदर पंछी कौन सा है? तो पीकॉक ने जवाब दिया कि मैं ज़ू में रहता हूँ और जितना मैंने यहाँ पर समझा है उसके मुताबिक कौवा इस सृष्टि का सबसे अच्छा पंछी है, क्योंकि ना तो उसे कोई ज़ू में कैद करके रखता है, ना ही उसे कोई पिंजरे में कैद करके रखता है। वह अपनी मर्जी से कहीं भी आज़ादी के साथ घूम सकता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अगले जन्म में कौवा बनना पसंद करूँगा। पीकॉक की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो गया। वह मन ही मन खुश हो रहा था। फिर वह वहाँ से उड़ कर वापस बुद्धा के पास चल गया। इस समय कौवा अपनी ज़िंदगी से पहली बार खुश लग रहा था। जब कौवा बुद्धा के पास गया तो बुद्धा ने कौवा से पूछा, तो बताओ तुम क्या बनना चाहोगे? तो जवाब में कौवा ने कहा कि मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब मुझे अपने जीवन की समझ आ गई, अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। कौवा की यह बात सुनकर बुद्धा मुस्कुराने लगा और उसे खुश रहने का वरदान दिया। कहानी से सीख, हमें कभी भी अपनी मुसीबत से परेशान होने की बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए और कभी भी खुद की किसी और के साथ तुलना करके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है सोच समझ कर दिया होता है। हमें उसी में खुश रहना चाहिए।